viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot. In this video, I made for Scorpio. वृश्चिक राशि के लिए आप लोग क्या मैसेज है कि आप लोग को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अपने जो आपके लवर हैं आप या आप जिस पे विश्वास करते हैं ऐसे इंसान पे विश्वास करना ज़रूरी है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पे अगर फरवरी मंथ में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपकी आत्मा जानती है। एक बार उससे पूछिए, अंदर डिस्कस करिए, अंदर ही अंदर जो है सोचिए, मनन चिंतन करिए। आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। बस यही मैसेज आ रहा है कि आप उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन जानते हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो किसी विश्वसनीय इंसान से जिस पे आप विश्वास करते हो उससे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। एक नया अध्याय खुल रहा है आपके फरवरी के मंथ में। न्यू चैप्टर इट इज़ बिगनिंग इन योर फरवरी मंथ। नया अध्याय यानी कुछ चीज़ें ऐसी जो कि नए तरीके से अब शुरू होंगी आपके लाइफ में। आपकी बुद्धिमत्ता आपको इस वक्त इस्तेमाल करनी होगी। जब भी नई चीज़ शुरू होगी, कुछ भी नया जब होगा, तो आपको अपनी इंटेलिजेंसी का पूरा प्रयोग करना चाहिए। कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वेदर इन योर रिलेशनशिप, वेदर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपके संबंध हो, चाहे आपके हैप्पी मोमेंट्स हो, कुछ भी कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। और उस चीज़ को कैसे संभाल के रखना है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इस वक्त नहीं है कोई जना। मैं आपको बता दूं, आप अपने ऊपर केंद्रित रहिए बस। और जो नया चैप्टर जो शुरू होने वाला है लाइफ में, उसके लिए तैयार रहिए। उसके लिए अभी से माइंड सेट करके चलिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी से ही ये चीज़ तैयार रखिए कि कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगी। और जब देखिए, जब चेंज आता है तो पुरानी चीज़ें हट जाती हैं। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है लाइफ में आपके, कुछ नई चीज़ें हैं। और यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, एन्जॉय योर लाइफ विद लव, म्यूज़िक एंड रोमांस। तीनों चीज़ें हैं, म्यूज़िक, लव और रोमांस के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। प्यार से एंजॉय करिए, अपने लवमेट के साथ एंजॉय करिए। रोमांस करने का समय है, म्यूज़िक सुनिए और टेंशन फ्री रहिए। और बूस्ट योर रिलेशनशिप्स थ्रू टीम वर्क। यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है, आपको कोई भी काम अकेले नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा अकेला महसूस हो रहा है, मैं अकेले मतलब कोई ख़ास निर्णय पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ज़रूरी है कि किसी को अपने साथ ले लें, उसके साथ डिस्कस करें चीज़ें। ऐसा इंसान जो आपको हेल्प सपोर्ट करता हो, विश्वसनीय हो, उसके साथ डिस्कस करिए ताकि वो आपको गुड एडवाइस दे सके एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। टीम वर्क में करिए, चाहे अपने घर वालों के साथ डिस्कस करिए, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ही स्मार्टली इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। स्मार्टली का मतलब ये होता है कि अपना काम निकल गया, अगले जने को नुकसान भी नहीं पहुँचाया। ये नहीं कि अगले जने नुकसान पहुँचा के अपना काम निकाल लिया, ये नहीं। अपना काम भी निकल गया, अगले जने को नुकसान भी नहीं पहुंचाया और अपना काम बेटर हो गया। स्मार्टली यू हैव टू वर्क। आपको अपनी ज़िंदगी में इस वक्त स्मार्टली स्ट्रेटजीज और प्लानिंग बनाने ज़रूरी है। एक गोल बनाना है आपको, एक पर्पस या एम कोई ऐसा बनाइए जिस पे आप फोकस रहें। एंजल्स के मैसेज कर रहे हैं, गोल्स बनाइए। ये गोल्स और पर्पस बनाने का उद्देश्य बनाइए अपनी लाइफ में। ये समय अच्छा है आप लोग का और उसी के हिसाब से फिर वर्क करिए। आपको यहाँ भी मैसेज आ रहा है कि आपका जो शनि ग्रह है इस वक्त बहुत अच्छा है, प्रभावी है। वो आपको यहाँ पे कह रहा है, शनि जो ये ग्रह है, ये जो प्लैनेट है, ये आपको यह मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे और ये चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं। कुछ चुनौतियाँ हैं आपके लाइफ में, उसको आप स्वीकार करिए और जब भी उसको जीतने की कोशिश करिए। तो अगेन वो यहाँ यही कह रहे हैं कि आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है। आपके अपने ज़िंदगी में जो भी तजुर्बे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपको ज़िंदगी में तजुर्बा जो भी हुआ है अपने लाइफ में, उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही अपना डिसीजन लीजिएगा। जो भी तजुर्बा आपको अपने लाइफ में हुआ है, वो
वही आपको एक्चुअली में बचा के रखेगा। आपकी बुद्धिमत्ता, आपके जो नॉलेज है, जो आपकी अंदरूनी, जो आपकी जो नॉलेज, जो आपका अपना जो दिलो दिमाग कहता है कि नहीं ये चीज़ सही है, ठीक है, आप अगले जने की बात सुन लीजिए, लेकिन आप अपनी बुद्धि ज़रूर लगाइएगा उसमें कि आपको क्या करना है। तब आप किसी चैलेंज को जीत सकते हैं। इस वक्त थोड़ी सी परीक्षा है, चैलेंजेस हैं लाइफ में, उस तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक अच्छी चीज़ है कि चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, यूनिवर्स कभी कभी परीक्षा लेती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पास भी हो जाएंगे अगर आप ये चीज़ अगर करते, अपनी खुद की बुद्धि और अपने पे विश्वास। आपको यहाँ भी मैसेज आ रहा है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, मैं आपको यहाँ बता दूँ। आप एक बहुत अच्छा मैसेज है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपके अंदर हिम्मत बहुत रहेगी, करेज बहुत रहेगा, अपने पे बिलीफ आपको रखना है, आपको अपने पे विश्वास रहेगा कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपका इस वक्त लक बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है इस वक्त। आप ऐसी क्वालिटी रखते हैं कि अगले जने की हेल्प कर दो, ये फील बहुत होता है आपको। किसी नीडी पर्सन को देखा, थोड़ा सा कुछ दे देते हैं उसको, चलो कर दीजिए। बिल्कुल फरवरी का मंथ में यहाँ पे करिए, आपकी किस्मत खुलेगी, लाइफ के जितने भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस हटेंगे, यूनिवर्स भी आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि वो ही खुद कह रही है करने के लिए आपसे। आप गॉडेस वाली क्वालिटी रखते हैं, देवीय शक्ति रखते हैं। देखिए देवी वो होती है जो देती है, अगले जने को देती, अपना तो नहीं सोचती है ना, उसके पास ऑलरेडी इतना है देने के लिए। तो आपके पास इस वक्त यूनिवर्स आपको दे रही है, थोड़ा सा आप उसमें से किसी और को हेल्प कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए। बाकी स्पिरिचुअल रहने को कह रहे हैं, थोड़ा सा धार्मिक स्थानों पे जाना, चैंटिंग करना, ओम की चैंटिंग करना है, किसी मंत्र को जाप करना, किसी गॉड या गॉडेस को पूजना, प्रेयर्स करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, किस्मत अच्छी बनाएगा आपकी। देखिए मैं स्पिरिचुअल रहने को इसलिए कहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब बहुत कष्ट आ जाता है कभी कभी, तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो हमारे इष्ट देव हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दुखों को हरते हैं, क्योंकि हम प्रेयर कर रहे हैं ना उनसे, तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ी तकलीफ़ हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें स्ट्रगल करना है, हमें कुछ सीखना है, वो बात अलग है, लेकिन वो हमें परीक्षा भी वही लेते हैं, वही कष्ट भी दे रहे हैं, वही निकालने वाले भी हैं। जैसे कृष्ण हैं, ठीक है, कृष्ण देखिए वही एग्जामिनर हैं, उन्हीं को कॉपीज चेक करनी है हमारी ज़िंदगी की, और वही हमारे जो है रक्षक भी हैं। तो क्या होता है, आपने बचपन से एग्ज़ाम दिया होगा, तो कभी आपने ये सोचा है कि जो है ये जो टीचर है वही पेपर बना रहा है, वही पढ़ा भी रहा है, वही पास भी करेगा, ठीक है, तो भगवान जी भी ऐसे ही हैं। तो आप क्या करते थे, टीचर को रेस्पेक्ट करते थे ना, क्योंकि वो आप सारे करता धरता तो वही है, टीचर ही है। जब आप छोटे क्लास में थे तो उन्हीं को आपको पूजना है, उन्हीं को आपको जो है सारा दान करना है, टीचर को एक गिफ्ट करना है, टीचर को ही जो है मानना है, क्यों, क्योंकि वही तो सारा करता धरता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, मतलब जिनको मैं मानती हूँ, आप जिसको मानते हैं आप जिसको उनको अपनी प्रार्थना करिए, ठीक है। तो मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि परीक्षाएं हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रेयर भी करना ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी इसीलिए ज़रूरी है कि जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है उसके कांटेक्ट में आप रहें, कांटेक्ट में रहेंगे उसको खुश रखेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, तो वो भी आपको उतना ही प्रेम देंगे, उतना ही आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये चीज़ है, कई लोग गलत सोच बैठते हैं ना कि इंसान वो ऊपर वाला परीक्षा क्यों ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो आप उसकी तरफ जाएं, उसकी तरफ करीब आएँ, इसीलिए परीक्षा ले रहा है वो। तो अच्छी चीज़ है। इंसानों का क्या है, इंसान तो सोल जो है वो तो आपकी जन्मों जन्मों से चेंज होती रहती है, कभी जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता ही रहता है, लेकिन ये जो भगवान वाला जो प्रेम है, जिसे हम आध्यात्मिक प्रेम कहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता। भौतिक जगत का प्रेम ख़त्म हो जाता है एक समय के बाद, एक एज के बाद। आध्यात्मिक प्रेम कभी नहीं, अलौकिक प्रेम जिसको हम कहते हैं, अलौकिक प्रेम तो अलग ही चीज़ हो गई। तो ये चीज़ जो है आप लोग को सीखनी चाहिए कि लाइफ में अगर, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहा था चैलेंजेस का, तो चुनौतियों को एक्सेप्ट करिए, लेकिन जो चुनौती दे रहे हैं आपको यूनिवर्स, उससे प्रेयर भी करिए कि हमें इसका सोल्यूशन दे। और यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है, आप लोग को इज़्ज़त बहुत मिलेगी, लोगों से आपको बहुत मान सम्मान आपको चाहिए भी, आप बहुत चाहते हैं कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, एटलीस्ट इतना हो कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, ख़राब ना सोचें। तो ये चीज़ आपको
अच्छी लगती है, ये चीज़ में क्वालिटी मैं देख पा रही हूँ। आपको एक नई दुनिया बसाने का बहुत मन है कि मेरा एक अपना एक बड़ा अच्छा बढ़िया घर हो, अच्छा से एक ड्रीम हाउस हो। ये विश आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए, 369 के थ्रू करिए। आपको यूनिवर्स लवर प्रोवाइड कर रही है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हो सकता है कि पति पत्नी के बीच के संबंध आपके अच्छे हों। इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हमें एक सच्चा प्यार मिले और हमें एक ड्रीम हाउस मिले, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये प्रोवाइड करा रही है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो हो सकता है आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं अपने होम में कि हमको ऐसा घर नहीं वैसा चाहिए, या इस तरह की चीज़ें हमें मैनेज करनी है घर पे। प्रेम संबंधों में आपका जो वाकई में आपको जो प्रेम करने वाले लोग हैं ना, उनसे सपोर्ट बहुत मिलेगा। ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड में कोई हो सकता है जो आपको बहुत प्यार करता हो। तो ये चीज़ है कि वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। हेल्प सपोर्ट उस व्यक्ति से आपको बहुत मिलेगी। ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट में रहिए। और एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है, जो ये भी चीज़ आ रही है कि हो सकता है कि आप लोग दोनों लोग जो कपल्स हैं, वो चाहें कि हम एक शादी कर लें और जल्दी से जो है घर ले लें। ये एक फीलिंग आ रही है जो यहाँ ये मैं समझ पा रही हूँ। अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो ऐसी फीलिंग है, तो बिल्कुल करिए, मैरिज करिए और अपना एक होम लीजिए। नहीं मिल पा रहा है होम तो मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स यूट्यूब पे ढेरों दे रखी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट होता है वो 369 है, या वाटर की थेरेपी अच्छी होती है। वाटर वाली भी बहुत इफेक्टिव और जल्दी होती है और 100% रिजल्ट आते हैं, और कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अगर आपसे गलती हो भी गई छोटी मोटी तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगी 369 में। और वाटर वाले थेरेपी, वाटर के थ्रू भी विश को पूरा किया जाता है, पानी को पी करके। तो ये चीज़ है, मैं कई बार बता चुकी हूँ इसमें। ठीक है, तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।